नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सौरव कुमार है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या है? पहला ऑप्शन है सेव प्लेनेट सेव हेल्थ। दूसरा ऑप्शन है माई हेल्थ माई राइट। तीसरा ऑप्शन है माई हार्ट माई बीट। और चौथा ऑप्शन है आर प्लेनेट और हेल्थ। तो इसमें से आंसर माई हेल्थ माई राइट सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं पिछले वर्ष 2023 की थीम क्या थी। तो 2023 की थीम थी हर्ट फॉर ऑल। हर्ट फॉर ऑल। हर्ट फॉर ऑल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मालदीव। दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका। तीसरा ऑप्शन है नेपाल। और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू दिस प्रश्न, तो इसमें से आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, ए ऑप्शन मालदीव सही हो जाएगा। आइए एक और पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसी मालदीव में ही एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी हुआ है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप जो लहरों पे की जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू। दूसरा ऑप्शन है विंध्या रानी। और तीसरा ऑप्शन है मैरी कॉम। और चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। जी हाँ, आपने इमेज तो देख ही ली होगी। इसके हिसाब से मीराबाई चानू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में प्रशिक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है केरल। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इस प्रश्न के अनुसार पश्चिम बंगाल इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, दूसरा ऑप्शन है राकेश मोहन, तीसरा ऑप्शन है राकेश रोशन और चौथा ऑप्शन है मोहन आहलूवालिया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन राकेश मोहन सही हो जाएगा। जी हाँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आयु, दूसरा ऑप्शन है गाइनेमेड, तीसरा ऑप्शन है कैलिस्टो और चौथा ऑप्शन है यूरोपा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन कैलिस्टो सही हो जाएगा। आइए ओजोन के बारे में कुछ और एक दो पॉइंट जान लेते हैं। ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं, O3 लिखा जाता है। और ओजोन परत समताप मंडल में प्राप्त होती है। ओजोन परत समताप मंडल में प्राप्त होती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ओजोन विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। हमें विश्वास है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से ऐसे प्रश्नों में से किसी न किसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आप सभी को प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्नों की श्रृंखला में अगले दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।